श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूं गान। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि। भवामि सहितं नमामि। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोग्यमोक्ष्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम
रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे मंगल भवन मंगल हारी मंगल भान अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ राजा राम 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 राजा राम 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 ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम ओ राजा राम 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 राजा राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज कली समुद्र बोढ़त लखियों परगट्यों सात जहाज सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की अंजनी पुत्र हनुमान की श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरित्रमानस भगवान की ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अवकारण करनाले वर्णाले राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग, भूत भावन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठी सभी मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथी और ये हमारी बाल मंडली, एक बार व्यासपीठ से सभी को जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपकी इस सरस्वती बिहार रोटा रोड कंकर खेड़ा रोटा रोड सरस्वती बिहार
में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज द्वितीय दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के मुख्य यजमान के रूप में जिन्होंने आज प्रातः पंचांग पीठ का पूजन कराया, श्रीमती स्नेहा लता जी और धर्मपत्नी चौधरी राजेंद्र सिंह जी, इनकी एक पुत्री रिधिमा और दूसरी पुत्री कुमारी साक्षी और सांची और तीसरी पुत्री भव्या देवी, जिन्होंने आज पंचांग पीठ और व्यासपीठ का पूजन कराया। मेरे राघव का वास इनके घर में हो। यहाँ पर समस्त जितने भी भक्त बैठे हैं सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। हम ऐसा व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करते हैं। कल की कथा में हमने कहाँ पर विराम ली थी? कोई भक्त बताए कि कल कथा कहाँ पर विराम ली थी? कल कथा शंकर भगवान और मेरी मां पार्वती का विवाह हुआ था। हमें तो पता था, हम जानबूझकर आपसे पूछते हैं कि कल की कथा सुनाने का कितना आप पर असर है, कितना याद है। चलिए देखिएगा, कल की कथा आपने सुनी थी। उसमें भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य महाराज जी से एक प्रश्न पूछा था ना? क्या प्रश्न पूछा था? राम कवन प्रभु पूछहु तो ही। क्या पूछा था? राम जी कौन है? आपने दर्शन किया होगा, कल पूरे 3 घंटे कथा चली, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि राम जी कौन है, बल्कि क्या सुनाया? शंकर भगवान और मेरी मां पार्वती की कथा को सुनाया। यदि यहाँ पर बैठकर आपको घर घर में तो पर्चे बटे हैं किसके? श्री राम कथा के। आप यहाँ पर सुनने आए हैं श्री राम कथा, और मैं यहाँ पर बैठकर भागवत कथा सुनाने लगूं या शिव पुराण सुनाने लगूं तो आप लोग कुछ ही समय बाद ये कहेंगे कि महाराज जी, हमने तो आपको राम कथा के लिए बुलाया था, फिर आप ये शिव पुराण क्यों सुनाने लगे? कहेंगे ना? लेकिन भरद्वाज जी को देखिएगा, एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने पूछा है कि राम जी कौन हैं, और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। शंकर भगवान जी की कथा को सुनाया। देखिए, मैं आपको बताऊं, कल मेरी मां, जब मैं यहां से जा रहा था तो मुझे एक व्यक्ति मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी, हम आपकी 5 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। मैंने उनसे पूछा, आप कथा में आए थे? बोले नहीं। बोले कि राम जी बड़े कि शंकर जी बड़े? मैं 1 मिनट शांत रहा, मैं मुस्कुराया और मैंने उससे पूछा कि भाई आप बताओ कौन बड़ा? उसने कहा शंकर जी बड़े। आप राम कथा क्यों करते हैं? मैं तो शंकर जी बड़े हैं। शंकर जी की पूजा क्यों नहीं करते? उनकी कथा सुनाओ। फिर मैंने उससे कहा कि भाई यदि शंकर जी बड़े हैं ना, तो फिर कैलाश पर्वत पर बैठकर दिन रात जय सीताराम क्यों जपते हैं? वो तो बड़े हैं। उसने फिर अपना दिमाग लगाया, फिर कहा कि नहीं महाराज जी, राम जी बड़े। मैंने कहा अगर राम जी बड़े हैं तो फिर रामेश्वरम के तट पर बैठकर शिव जी की स्थापना क्यों किए? शिवलिंग क्यों बनाए? अभिषेक क्यों किए? वो तो बड़े हैं। बोला महाराज जी आप बताइए कौन बड़ा है? मैंने कहा उत्तर सुनिएगा।
जो व्यक्ति किसी को भी अपने से छोटा न समझे वो व्यक्ति बड़ा है। सब में बड़प्पन का दर्शन करना है। अगर बड़ा ही होना है तो अपने आचार से बड़ा होना है, अपने विचार से बड़ा होना है और अपने व्यवहार से बड़ा होना है। और जिसका ये मेरी मां तीनों सद गया तो समझ लेना कि वो व्यक्ति बड़ा है। मनुष्य का भाग कब बदल जाए कुछ कहने में आने वाला नहीं है, कुछ कहने में आने वाला नहीं है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि बेटा कभी भी जीवन में किसी को अपने से छोटा मत समझना। क्यों? क्योंकि बेटा एक छोटा सा बीज होता है और समय आने पर यदि उसे मिट्टी में गाड़ दिया जाए और उसमें पानी और खाद डाल दिया जाए तो उसके अंदर से एक इतना बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष निकलता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य का भाग कब बदल जाए, कब करवट ले जाए कुछ पता नहीं है, कुछ कहने में आने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि राम जी कौन है, लेकिन उससे पहले बाबा कहते हैं बिनु छल विश्वा नाथ पद देहु, बिनु छल विश्वा नाथ पद देहु, राम भगत कर लक्षण एहु, राम भगत कर लक्षण एहु, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अध तजहि सती असनारी, बिनु अध तजहि सती असनारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य छल और कपट को छोड़कर शंकर भगवान के चरणों में नहीं जाएगा, एक लोटा जल चढ़ाकर अभिषेक नहीं करेगा, जब तक उसे राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। यदि राम जी की भक्ति आपको चाहिए तो पहले शंकर भगवान जी के चरणों में जाना पड़ेगा, और यदि शंकर जी की भक्ति चाहिए तो पहले राम जी को मनाना पड़ेगा। क्यों? ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे की 24 घंटे पूजा करते हैं, जप करते हैं। शंकर भगवान जी जय सीताराम और मेरे प्रभु राम जी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं आपका भरद्वाज जी मरहम जानना चाहता था। कौन सा मरहम? कि आपने पूछा कि राम जी कौन हैं और मैंने सुनाया शंकर भगवान के विवाह की कथा, लेकिन आपने मुझे बीच में एक बार भी नहीं रोका। मैं आपका मरहम जानना चाहता था। कौन सा मरहम? प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के समस्त रही विकार। आप राम जी के प्रिय भक्त हैं, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं भरद्वाज जी, यदि 100 करोड़ शेष नारायण भी अपने मुख से इस राम कथा को सुनाए तो भी पूरी होने वाली नहीं है। कितने शेष नारायण? 100 करोड़। एक शेष नारायण के कितने मुख होते हैं? एक शेष नारायण के 100,000 मुख होते हैं, तो 100 करोड़ शेष नारायण के कितने मुख हुए?
10 खरब, यदि 10 खरब मुख से भी शेष नारायण भगवान की कथा को सुनाना चाहे तो भी ये कथा पूरी होने वाली नहीं है। अब यहां पर आप दर्शन कीजिएगा, तभी भरद्वाज जी ने कहा यदि 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं सुना सकते तो फिर आप एक मुख से कैसे सुना सकते हैं? प्रश्न है ना। याज्ञवल्क्य जी ने कहा आपने कठपुतली देखी है ना? कठपुतली देखी है? किसी ने कठपुतली को नाचते हुए देखा है? कठपुतली नाचती है और एक पीछे पर्दा होता है, उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो 5 उंगली में 10 उंगलियों में उनके धागों को बांध लेता है और वो जैसा चाहता है उस कठपुतली को नचाता है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि कठपुतली अपने आप नाच रही है। याज्ञवल्क्य जी कहना चाहते हैं कि हे भरद्वाज, ये जो मेरी जीव है ये कौन है? ये सरस्वती है। और इसके धागे किसके हाथ में बने हैं? मेरे प्रभु राम जी के हाथों में बने हैं। मैं कौन होता हूँ कथा सुनाने वाला? जितने मेरे राघव चाहेंगे और मुझे नचाएंगे मैं उतनी ही कथा सुनाऊंगा, इससे ज्यादा सुनाने वाला नहीं हूं। अब शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और याज्ञवल्क्य जी आप दर्शन कीजिएगा, कल कथा को उठाकर काशी से प्रयागराज लाए थे और आज कथा को प्रयागराज से कैलाश पर्वत लेकर जाते हैं। बाबा कहते हैं परम राम गिरी पर कैलासो, परम राम गिरी पर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिर पर्वत विटप निरासा, तेहि गिर पर्वत विपट निशाला, निज नूतन सुंदर सब काला, नूतन सुंदर सब काला, एक बार तन गया हो, एक बार के ही प्रभ गया हो, तरो मिलो की ओर अति सुख भाया हो, तरो मिलो की ओर सुख भाया हो, निरकर जा सीनाक रिपुछाला, निरकर जा सीनाक रिपुछाला, बैठे सहज रही शंभु कृपाला, बैठे सहज रही शंभु कृपाला, बैठे सहज रही शंभु कृपाला। देखिएगा कैलाश पर्वत पर एक स्थान है, उसी स्थान पर एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष है। शंकर भगवान जब भी पूजा करते हैं, जप करते हैं तो उसी बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर करते हैं। क्यों? वो हर ऋतु में नवीन और नूतन रहता है। क्यों रहता है? भजन का प्रभाव है, भजन का प्रभाव। मैं आपको बताऊं मेरी मां, देखिएगा शंकर भगवान जब भी पूजा करते हैं तो उस वृक्ष के नीचे करते हैं।
देखिए कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो हमारे तय होने चाहिए। जैसे कौन से स्थान? भजन और भोजन, ये एक स्थान पर होने चाहिए और एकांत में होने चाहिए। और दूसरा सोना और लड़ना। सोना भी एकांत में चाहिए। बताइए कहीं पर आवाज हो रही होगी तो कैसे नींद आएगी? और लड़ना भी एकांत में चाहिए। क्यों? देखिएगा, पहले आपने महलों में देखा होगा एक स्थान बना होता था जिसका नाम होता था कोप भवन। कोप माने लड़ना। जब भी किसी को लड़ना होता था तो उस कोप भवन के अंदर जाकर लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? ताकि इस लड़ाई का जो प्रभाव है वो बाहर के वातावरण को दूषित ना करे। आप बताइएगा, यदि आप अपने बच्चों के सामने लड़ेंगे तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और यदि वहां पर बच्चे नहीं हैं, आप उनके बाद में लड़ेंगे तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए लड़ना भी एकांत में चाहिए। क्यों? आज किसी पड़ोसी की पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो आप अपने बच्चों को नहीं रोकेंगे। आपका बेटा या बेटी उस पड़ोसी से नमस्ते और राम राम कहना बंद कर देंगे। यदि बच्चों को पता ही नहीं चलेगा तो बच्चे राम राम करना क्यों बंद करेंगे? इसीलिए सोना और लड़ना, भजन और भोजन, ये चार ऐसे स्थान हैं जो एकांत में होने चाहिए। शंकर भगवान तब भी पूजा करते हैं तो कैलाश पर्वत पर केवल उस बड़ वृक्ष के नीचे ही करते हैं, अन्यथा और कहीं नहीं करते। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक गांव में एक राजा रहते थे। राजा एक दिन अपने सैनिकों के साथ में भ्रमण करने को निकले। जैसे ही भ्रमण करने को निकले, भैया मैंने कहा था कुर्सी सामने डलवा दो कपिल। वक्ता सामने देखता है ना कि साइडों में देखता है यार। वो पीछे वाली कुर्सी सामने डलवा दो भैया, डलवा दो। हम डलवा दो, पीछे वाली डलवा दो। देखो वो वाली क्यों भैया सामने होनी चाहिए ना, फ्रंट पे। लेकिन कहने की तो फर्क तो पड़ता नहीं है। देखिए एक राजा था और जैसे ही नगर में भ्रमण करने को निकला तो उसे एक इतनी सुंदर लड़की नजर आई, बहुत सुंदर। वो बंजारन थी। उसका मन किया कि मैं इस बंजारन के साथ में विवाह कर लूं तो कितना अच्छा रहेगा। अब राजा है, बताइए कौन मना करेगा हो। उसके पिताजी को बुलाया और पिताजी से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ में विवाह करना चाहता हूं। पिताजी ने कहा कि मैं तैयार हूं सरकार, और उसके साथ में विवाह कर लिया। और वह दिनों दिन इतनी बीमार रहने लगी कि 15 दिन बाद उसको ऐसा हो गया कि जैसे मरने वाली है। सब डॉक्टरों को बुलाया, वैद्य को बुलाया, हकीम को बुलाया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब एक दिन उसी मार्ग से एक बंजारा जा रहा था। जैसे ही बंजारे को पता चला कि राजा के घर में ऐसा हो रहा है तो क्यों ना मैं चलकर रानी को अच्छा कर दूं। बंजारा अंदर गया और बंजारे ने कहा कि देखो, मुझे पता है कि आपकी पत्नी क्यों बीमार है। ये इसलिए बीमार है कि आप इसको अपने साथ बैठकर भोजन खिलाते हो। राजा चकित हो गया, क्यों, भोजन खिलाने से क्या कमजोर होगी? हाँ,
इसको एक साथ बैठकर खाने की आदत नहीं है, क्योंकि ये बंजारण है। आप थोड़ा थोड़ा भोजन पूरे महल में रखवा दो और इसके पाँव में घुंघरू बंधवा दो। जैसे ये घूमेगी, नाचेगी और घूम घूम कर खाएगी, ये अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। और उसके लिए पूरे महल में थोड़ा थोड़ा सा भोजन रखवाया जगह जगह पर, और जैसे ही घुंघरू बंधे वो छम छम करती और थोड़ा थोड़ा खाती रहती, उसको पता भी न चलता, वो 2 दिन में स्वस्थ हो गई। तो जिसको खड़े होकर और घूमकर खाने की आदत पड़ जाएगी, वो बैठकर क्यों खाएगा। जैसे कि हम और आप लोग विवाह में जाते हैं, जैसे जानवर खाते हैं घूम घूम कर, हम भी तो ऐसे खाते हैं। क्योंकि भोजन, जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे पूछिएगा, भोजन तो नीचे धरती में आसन बिछाकर ही किया जाता था। उससे हमें जो धरती का जो तत्व होता था वो भी मिलता था। लेकिन अब तो डबल बेड पर, डबल बेड तो छोड़ो, माँ बनाती है, बेटा किचन में पीछे बैठकर खाता है और कहता है यार एक और देना रोटी। बेटा माँ को यार कहता है और माँ कहती है बेटा अभी देती हूँ। क्या बताइए, ये बात अच्छी है? सच बताना, मेरी माँ कहता है ना बेटा। माँ बेटी भी यार कहती है, पापा को भी यार कहती है। ये हमारे देश की संस्कृति किस ओर जा रही है, कुछ कहने में आने वाला नहीं है। यदि बेटी पिता को यार कहती है, बेटा माँ को यार कहता है, तो क्या हम लोग एक बार नहीं टोक सकते कि बेटा मैं तेरी यार नहीं, मैं तेरी माँ हूं। मुझे पता है वो दोबारा कहने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन हम लोगों को भी तो अच्छा लगता है। अरे और तो छोड़ो, पत्नी अपने पति को नाम लेकर बुलाती हैं, नाम छोड़ो बाबू कहती हैं। बाबू कहकर बुलाती हैं कि बाबू आओ, बाबू उठो, चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गलत तो नहीं बोला मां? अरे आप छोड़ो, हमारे साथ में ये घटना घटती है तो आप कहां से बचे होंगे। देखिएगा, जैसे शंकर भगवान आज उसी बड़े वृक्ष के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठे। कैसे बैठे? सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज। सहज माने शांत। और उसी समय देखिएगा, शांत होना भी एक कला है। जो व्यक्ति जितना शांत होता है, उस व्यक्ति का उतना ही ऊंचा विचार होता है। आप कभी समुद्र के बीच में जाइएगा तो जहां पर ज्यादा जल होता है वहां पर आवाज नहीं करता, और किनारे पर बैठकर देखिएगा जहां पर जल कम होता है वहां पर आवाज ज्यादा होता है। उसी समय आज मेरी मां पार्वती आई और पार्वती मां ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु आज मैं देख रही हूं कि आप बहुत प्रसन्न हैं, आज तक मैंने आपको इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा। शंकर भगवान ने कहा, हाँ देवी, आज मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि आज मुझे लगता है तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ सत्संग होने वाला है। कौन सा सत्संग? आज हमारे और बीच में राम कथा का सत्संग होने वाला है। आज मैं इसलिए प्रसन्न हूं। देखिए, जिसके घर में पति और पत्नी के बीच में सत्संग होता है वो घर स्वर्ग होता है, और जिसके घर में पति और पत्नी के बीच में कलह होती है वो घर नरक से भी बदतर होता है। आपस में हो पति पत्नी के तो केवल भजन हो कि चलो वृंदावन कब चलना है, मथुरा कब जाना है, ये क्या, ये भजन है।
मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक पति और पत्नी दो थे, दोनों बुढ़ापे में आ गए, लेकिन दोनों को संतान नहीं थी। मेरे ठाकुर की कुछ ऐसी कृपा हुई कि बुढ़ापे में उनको एक पुत्र ने जन्म ले लिया। अब वह जितना प्रेम अपने पति से करती थी, अब उससे आधा प्रेम अपने बच्चे से करने लगी। एक दिन एक पड़ोसन आई और उस बहन ने कहा कि चलो बहन, गांव में कथा चल रही है, चलो कथा सुनने चलते हैं। उस माँ ने कहा कि नहीं बहन, अब मैं कथा नहीं सुनने जा सकती। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में भगवान ने एक लाल दिया है, मैं इसको बड़ा करने में लगी हूं। एक दिन उसने अपने बेटे को इतना बड़ा बना दिया कि वो माँ को और बाप को छोड़कर पढ़ने विदेश में चला गया। अब वहीं पर नौकरी करने लगा। दोनों को और बुढ़ापा आया, सोचा कि अब बेटे को बुला लो। बेटे के पास में फोन किया, बेटे ने कहा माँ मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने शादी कर ली। तो बेटा बहू को लेके तो आ जा। कि नहीं माँ, अब मैं अपने बेटे को बड़ा करने में लगा हूं, मुझे एक बेटा भी हो गया। माँ को वो बात याद आई कि एक दिन मैंने भी उस बहन से ये कहा था कि मैं अपने बेटे को बड़ा करने में लगी हूं। देखिएगा, बेटे को इतना भी बड़ा मत बनाओ कि हमारी बुढ़ापे की लाठी ना बन सके। अब वो अपने पति के पास गई और जाकर कहा कि चलो भगवान के पास चलते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा भगवान के सिवा इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। इंसान को जब तक दुख नहीं सताता मेरी माँ, जब तक भगवान के चरणों तक नहीं जाता, और जब तक इंसान के पास में सुख रहता है, जब तक भगवान को याद नहीं करता, और जैसे ही थोड़ा सा दुख क्या पड़ता है, तुरंत भगवान के चरण याद आ जाते हैं। बच्चा मेहनत करता है, यदि पास हो जाता है तो हम लोग पड़ोसी से कहते हैं कि बच्चे ने बहुत पढ़ाई की, रोज पढ़ता था, पूरी रात पढ़ता था, इसीलिए वो फर्स्ट आया है। और यदि फेल हो जाता है तो कहते हैं कि हम क्या करें, भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। बुरी चीज को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, और पास हो गया तो बेटा रात दिन पढ़ता है, और यदि फेल हो गया तो एक बार ये नहीं कहते कि बेटा कहीं ना कहीं आवारागर्दी में घूमा होगा, पढ़ा नहीं होगा इसलिए फेल हुआ है। क्या कहते हैं, भगवान ने किया है। ये अपने मन से बात को निकालिएगा। भगवान के चरणों को पकड़ना ही पड़ेगा यदि भगवान चाहिए तो। कैसे? भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, इसी पे अटक रहा है, इसी पे अटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। तन मिला है तुझे, हो क्यों रहा है इसे खेल में, कंचन सी काया तेरी,
जी है विषयों के मेल में, कंचन सी काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, सुख और तारा वैभव सारा कुछ भी नहीं है तुम्हारा, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। हाँ भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। भोला फिरे क्यों बंदे धनियों बन के उमंग में, हाँ भोला फिरे क्यों बंदे धनियों बन के उमंग में, हाँ माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, मैं और मेरा तू और तेरा कुछ भी नहीं है तेरा, कहाँ सिर पटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। हाँ भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। दुनिया अनेक भरमी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है, हाँ दुनिया अनेक भरमी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है, झूठे वसन में फंस कर इनसे न प्रेम बढ़ाया है, झूठे वसन में पड़कर इनसे न प्रेम बढ़ाया है, गीता गाए वेद बताए बिन गुरु ज्ञान न आए, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। हाँ भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले, चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार
गाए वेद बधाए रे अज्ञानी भजना गानी भजल सारंग पानी महाजो भटक रहा है महाजो भटक रहा है भजले पानी रे अज्ञानी दौड़ की जिंदगानी महाजो भटक रहा है महाजो भटक रहा है। भूला फिरे क्यों बंदे धनियों बन के उमंग में माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में मैं और मेरा तू और तेरा कुछ भी नहीं है तुम्हारा कहाँ सिर पटक रहा है। बताइए कुछ है क्या अपना? कुछ भी अपना नहीं है। खाली मुट्ठी बांधे मुट्ठी आया जग में हाथ पसारे जाना है। जो सिकंदर ने पूरे विश्व पर राज किया जब मरा तो उसने भी प्रजा से कहा कि देखो मैंने पूरे विश्व पे राज किया लेकिन जब मैं मरूं जब मेरा जनाजा जाए तो मेरे हाथों को बाहर निकाल देना। क्यों? क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि जब मरा तो सिकंदर भी खाली हाथ गया, कुछ लेकर नहीं गया। साथ जाता है तो क्या? शंकर भगवान जी कहते हैं कि देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे पार्वती मैंने आज तक जितने जन्म लिए मैं अपना अनुभव बताता हूं कि मैंने क्या अनुभव पाया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन ये जगत सब सपना। केवल साथ में जाएगा तो भजन जाएगा, साथ में जाएगा तो दान जाएगा, साथ में जाएगा तो किसी पर दया की होगी वो जाएगा। इसीलिए भगवान ने तुम्हें नर्तन का चोला दिया है। कहते हैं कि एक बार मिलता है, केवल इसी जन्म में हम भगवान को पा सकते हैं और 84 लाख योनियों में कोई ऐसी योनि नहीं जो भगवान को पा सके। यदि इसमें भी ना पाया तो मेरी बहन मेरी माताओं याद रखना फिर मौका नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलेगा। देखिएगा आज शंकर भगवान जी जैसे भजन कर रहे थे तो एक आसन और उठाकर लाए। किसका? मेरी मां पार्वती का, और अपने हाथों से आसन बिछाया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पार्वती मां का आसन किसने बिछाया? शंकर भगवान ने। पत्नी को पति का आसन बिछाना चाहिए या पति को पत्नी का बिछाना चाहिए? पत्नी को चाहिए ना। क्या चाहिए कि मां पार्वती शंकर भगवान का आसन बिछाती, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। आज शंकर भगवान ने अपने ही हाथों से आसन उठाया और बिछाया और मां पार्वती से कहा कि भवानी आप मेरे पास में बैठो। कैसे? जानी प्रिया आदर अति कीना बाएं भाग आसन हर दीना। जानी प्रिया, प्रिय जानकर आज बाएं अंग में आसन दिया। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, बताइए जब शंकर भगवान ने आसन बिछाया तो पति और पत्नी में बड़ा कौन होता है? बताइए।
पति बड़ा होता है। मैंने ऐसे ही पहली कथा में प्रश्न कर दिया। एक चौधरी साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि देखो महाराज जी, यहाँ पर हमारी पत्नी भी कथा सुन रही है, हम भी सुन रहे हैं। देखो पति और पत्नी में अगर हम कहें कि पति बड़ा होता है तो आप तो 9 दिन बाद कहीं और चले जाएंगे, हमें तो यहीं पर रहना है। देखो पत्नी ही बड़ी होगी कि आप हमारे बीच में झगड़ा मत करा कर जाओ। देखिए उत्तर सुनिएगा, पति और पत्नी में पति बड़ा होता है और पत्नी छोटी होती है। पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति के चरणों में सदा आदर करे, और ये नहीं कि केवल पत्नी ही आदर करती रहे, पति को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी में सदैव अपनी ममता को बनाए रखे। दोनों को चाहिए। आज शंकर भगवान जी ने जैसे बिठाया, तो शंकर भगवान जी ने कहा कि देवी, जो गंगा गौमुख से निकलकर और गंगा सागर तक गई है, वो गंगा उसके बीच के स्थान को पवित्र करती है। लेकिन आज पार्वती, जो तुम मेरे मुख से गंगा निकलवाने वाली हो, कौन सी गंगा? राम कथा गंगा। आज वो केवल इसके बीच के स्थान को नहीं, आज पूरे जगत को पवित्र करने वाली है। इसीलिए आज मैंने तुम्हारा आदर किया, और आदर नहीं अति आदर किया, और अपने बाएं अंग में बिठाया। जैसे ही बाएं अंग में बिठाया तो मां पार्वती रोने लगी। शंकर भगवान जी ने पूछा कि देवी, आप रो क्यों रही हैं? मां ने कहा कि नाथ, मैं पहले जन्म में सती थी, मैंने आपकी बात को नहीं माना और मां सीता का रूप धारण कर कर भगवान के पास चली गई थी, और आपने मुझे इस आसन से त्याग दिया था। आज मैंने अपना पुराना खोया हुआ आसन दोबारा प्राप्त कर लिया, आज मैं इसलिए खुशी के आंसू रो रही हूं। यदि किसी व्यक्ति की जवानी में एक धन की पोटली खो जाए, आज तक उसने जितना धन जोड़ा वो खो जाए, और बुढ़ापे में वो पोटली पा जाए, तो आपको कितनी खुशी होगी। उसी प्रकार आज मां पार्वती रो रही है कि मैंने पहले जन्म में जो आसन खोया था, आज मैंने वो आसन दोबारा प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान ने कहा, देवी, आज मुझे कुछ ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मां ने कहा, नाथ, मैं तो तुमसे पहले जन्म से कहना चाहती थी, लेकिन जब जब कहना चाहती थी, कोई ना कोई बात ऐसी घट जाती थी कि मुझे तुमसे दूर होना पड़ता था। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। कौन सा प्रश्न? आप मेरे नाथ हैं, आप केवल मेरे पति नहीं, आप पूरे जगत के पिता हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। चर अचर, नर नारी, संत समाज, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी आपके चरणों की पूजा करते हैं। नाथ, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कौन सा प्रश्न? मां ने कहा कि प्रभु, क्या ये जो कल्प वृक्ष का जो ये बड़का वृक्ष है, जिसके नीचे आप बैठकर भजन करते हैं, क्या इसके नीचे बैठने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र रहेगा? शंकर भगवान ने कहा, नहीं देवी, और यदि दरिद्र हो तो? शंकर जी ने कहा, तो इसका मतलब उसे पता नहीं है कि तू कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। और यदि उसे यह भी पता हो कि मैं इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं और वो फिर भी दरिद्र हो? शंकर भगवान ने कहा, देवी, ये कदापि नहीं हो सकता। मां ने कहा, तो नाथ, ये मेरा भ्रम क्यों बना हुआ है? मेरा भ्रम क्यों नहीं दूर होता? मैं क्यों दरिद्र बनती जा रही हूं? आप कहते हैं कि भ्रम का कभी जन्म नहीं होता,
ब्रह्म अजन्म होता है, परातत्व होता है, निराकार होता है, ब्रह्म साकार होता है। लेकिन आप जिस राम की पूजा करते हैं उसने तो एक कोख से जन्म लिया है, तो आप एक साधारण से मनुष्य को ब्रह्म घोषित क्यों किए रहते हैं? ये मेरा प्रश्न है। और आज मैं तुमसे पहले जन्म की भांति विवाद नहीं, आज मैं तुमसे संवाद करना चाहती हूँ। मुझे जितना मैंने पूछा ये तो बताइए कि राम जी कौन है, राम जी वन में क्यों गए, रावण को क्यों मारा, राजा बनते बनते वनवास हुआ और फिर आकर राजा बने, ये तो मुझे सब बताइए। और वो भी बताइए जो मुझसे छूट गया है नाथ, मुझे सब सुनाइए। आज मैं वो राम कथा सुनना चाहती हूँ। कौन सी राम कथा? जब मैं सती बनकर अगस्त जी के आश्रम में गई थी, 9 दिन तक कथा चली थी, लेकिन मैंने कथा का एक भी शब्द नहीं सुना था। आज मैं उसी कथा को सुनना चाहती हूँ नाथ। और जैसे ही आज मां पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि मुझे वो कथा सुनाओ, मुझे बताओ कि राम जी कौन है, ये कहने के बाद शंकर भगवान जी के हृदय में पूरा रामचरित्र उतर आया। बाबा कहते हैं हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लो चन जल छाए, पुलक लो चन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर्यावा, रघुनाथ रूप उर्यावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। क्या कहा? देखिएगा, जैसे ही कथा के बारे में पूछा तो शंकर भगवान 2 दंड के लिए समाधि में चले गए। एक दंड कितने मिनट का होता है? 24 मिनट का। और 2 दंड 48 मिनट के लिए शंकर भगवान समाधि में चले गए। और जैसे ही समाधि में से आंखें खुली, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनयालीन। शंकर भगवान ने कहा देवी मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न का उत्तर दो। मान लीजिए पार्वती किसी कमरे में कोई व्यक्ति सो रहा है और रात के 12 या 1 बजे हैं, और जैसे ही वो खाट पे से खड़ा हुआ, उसकी खाट के बराबर में एक इतनी मोटी रस्सी पड़ी है, और जैसे ही उस रस्सी पर उसका पैर आया तो लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। तो बताइए वो क्या सोचेगा? अरे सांप। और यदि उसी समय लाइट आ जाए, कहेगा उठाकर अरे अरे ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है, कहेगा ना। जिस प्रकार पार्वती रोशनी के अभाव में वो रस्सी ही सांप जान पड़ती है, उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में, जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव में मेरे साधारण जो मेरे ब्रह्म हैं वो एक साधारण जीव नजर आते हैं। अभी आपको पार्वती ज्ञान नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, चलो इनसे पूछता हूं, गुड़िया जो बैठी है पीछे चश्मा लगा के, बेटा खड़े हो जाओ। देखो
आज आप पहली बार आई हो ना कथा सुनने, कल भी आई तो ना, ठीक है। मान लीजिए आज प्रथम दिवस की कथा है और आप कथा सुनकर अपने घर जा रही हैं। आपको रास्ते में दो मूर्ति नजर आई, एक राम जी की और एक रावण की, दोनों मिट्टी की है, उठानी एक है, तो आप अपने घर कौन सी लेकर जाओगे? राम जी की ना, ठीक है। आज आप दूसरे दिन आई, फिर आप जा रही हैं, फिर दो मूर्ति नजर आई, एक राम जी की एक रावण की, उठानी एक है, दोनों मिट्टी की हैं, आज कौन सी उठाएंगे? रावण की, राम जी की? चलिए सब लोग ध्यान से सुनना। आज तीसरा दिन है, आज कथा को चलते चलते रात हो गई, आप अपने घर जा रही हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है, आप बिल्कुल अकेली हैं। फिर दो मूर्ति नजर आई, एक राम की और एक रावण की। राम जी की मूर्ति मिट्टी की है और रावण की मूर्ति सोने की है। उठानी एक है, लेकिन तुम्हें कोई देख नहीं रहा है। आज बताओ गुड़िया, सच बताना, भगवान के दरबार में खड़ी हो, आज कौन सी उठाओ? सोने की, बैठ जाए। रावण की उठाएंगे। देखिए कितनी उठा कर ले जाएंगे, राम जी की पहले से ही दो लेकर चले गए हैं। आज क्यों ना रावण की सोने की उठाई जाए, अपने हिसाब से सुनार से उसे गलवाएंगे, अपने हिसाब से गहने बनवाएंगे। देखिएगा जैसे ही सोना दिखाई पड़ा तो मिट्टी को छोड़ना नहीं पड़ा, मिट्टी अपने आप छूट गई। जब तक ये जगत का आनंद आपको मिल रहा है, जब तक ये जगत का आनंद आपको मिल रहा है, जब तक भजन का आनंद मिलने वाला नहीं है। और जिस दिन आपको भजन का आनंद मिल गया, इस जगत को छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार मिट्टी अपने आप छूट गई, अभी भजन का आनंद नहीं मिला है। देखिएगा पूरा जीवन कमाते कमाते निकल गया। लोग कहते हैं कि महाराज जी बस एक प्लॉट हरिद्वार में है, एक ऋषिकेश में और खरीद लूं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए महाराज जी, बस एक पंजाब में और मकान बना दूं। महाराज जी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक बंबई में और एक फ्लैट खरीद लूं। अरे कितना लेकर जाओगे, कितना लेकर जाओगे बताइए? जो साथ में जाना नहीं है उसको हम और आप दिन रात जोड़ने में लगे हैं, और जो साथ में जाना है उसकी किसी को चिंता नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। हमारे गुरुजी एक पद गाते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद।
प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो उदास देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो उदास देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो उदास देख कर काली घटा को ए भंवर मत हो उदास बंद कलियां भी खिलेंगी बंद कलियां भी खिलेंगी बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद हरि शरण आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बाहर पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बाहर कब तलक कांटों पे सोया कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद हरि शरण आने के बाद। वेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा जब तलक वेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा रंग लाएगा ये साधन रंग लाएगा ये साधन
मिट जाने के बाद नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया। गुलाब के फूल की सुगंध अच्छी लगती है ना, कभी उससे पूछा है कैसे खिला है? कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने